हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और अपनी जो लास्ट क्लास चल रही थी वहाँ पे हमने बेसिस वाला जो टॉपिक था ना वो कंप्लीट कर लिया था, राइट। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस थी बेसिस से रिलेटेड वो हमने पूरी पढ़ ली थी। अब हमें आगे इस चैप्टर में क्या करना है, एरिहेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। मतलब एरिहेनियस ने क्या बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिहेनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने एसिड को कैसे डिफाइन किया। एरिहेनियस ने बताया कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस जाके दें, राइट। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे कि दो सब्सटेंस एसिड्स आर दो सब्सटेंस which gives H positive ions in aqueous solution। ऐसे सब्सटेंसेस को उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि वो क्या हैं, हमारे एसिड्स हैं। एसिड्स की ये प्रॉपर्टी होगी कि जैसे ही तुम उनको एक्वस सॉल्यूशन उनका बनाते हो, जैसे ही तुम एसिड लेते हो और उसमें क्या ऐड कर देते हो, वाटर ऐड कर देते हो, तो उसका क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो तुमने जैसे ही एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वहाँ पे तुम्हें कौन से आयंस मिलने वाले हैं, H पॉजिटिव आयंस मिलने वाले हैं। अब बच्चों एक बात और है कि अगर हमारे H पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर साथ साथ हम इसको इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव जो है वो क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्लियर। तो ये दोनों ही बातें वैसे हमारी ठीक रहेंगी, चाहे उसको H पॉजिटिव की वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो H2O के साथ कंबाइन करके क्या ही बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू एरिहेनियस बेस को कैसे डिफाइन किया गया, बेस को डिफाइन किया गया कि सब्सटेंसेस दोज सब्सटेंसेस which give OH negative ions in aqueous solution, ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ये वो सब्सटेंसेस हमारी क्या कहलाएंगी, बेसिस कहलाएंगी, राइट। सो एसिड्स क्या होते हैं जो H पॉजिटिव दे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, और बेसिस क्या होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके OH नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं। ठीक है। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, हमने पहले ही एसिड्स के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, तो बताओ HCl हमारा एक एसिड है, हाँ बिल्कुल है। H2SO4 भी हमारा एक एसिड है, HNO3 भी हमारा एसिड होता है, राइट। CH3COOH ये भी हमारा एसिड होता है। तो हमने काफ़ी सारे एसिड्स हमने पढ़े हुए हैं, तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है हर एक में, कि हमें कहीं ना कहीं इनके फॉर्मूला से ही समझ में आ रहा है कि इनके पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही हैं, तभी तो ये सोल्यूशन के अंदर जाके क्या देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दे पा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा एसिड की बात हो गई। अब बात करते हैं बेस की, तो बेस के भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। बेस के एग्जांपल्स क्या क्या पढ़े हुए हैं, NaOH बेस होता है, हाँ बिल्कुल। CaOH होल ट्वाइस ये भी एक बेस होता है। उसके अलावा NH4OH ये भी हमारा बेस है। KOH ये भी क्या है, बेस है। और इन सभी के अंदर भी हमें क्या एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि जो बेस हैं वो भी क्या कर पा रहे हैं कि OH नेगेटिव आयन देने की कैपेबिलिटी ये रखते हैं। तो यहाँ से देखो इन सब के पास क्या है, OH दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये हमारे सारे क्या बोले गए एरिहेनियस के अकॉर्डिंग कि ये सारे सोल्यूशन में जाके OH नेगेटिव फर्निश करेंगे और ऐसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को बेस बोलेंगे। ठीक है।
ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं इनकी रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में हम ये कैसे फर्निश हो रहे हैं, कैसे आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। कौन से एसिड की बात करती हूँ? HCl की। HCl लिया मैंने। अब HCl को जैसे ही तुम डालोगे किसमें? H2O में, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? H3O पॉजिटिव और प्लस में क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गया। भाई हुआ तो एग्जैक्टली क्या था कि जो ये HCl था ना, इसमें से H पॉजिटिव सेपरेट एंड Cl नेगेटिव सेपरेट हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, है ना। अब ये जो H पॉजिटिव है, इसने क्या किया? इस H2O के साथ कंबाइन कर लिया। H2O के साथ कैसे कंबाइन कर लिया कि यहाँ पे H2O के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा में लोन पेयर की फॉर्म में, इनके पास ये H पॉजिटिव चला जाता है, जिसकी वजह से ये H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करते हैं। एज सच इतना डेप्थ में हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ये है कि जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारे एसिड का हमें रिप्रेजेंटेशन इस वे में दिखाना पड़ेगा। अब बेस की अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि अगर हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों जैसे ही हमने इसको वाटर के अंदर ऐड किया, ठीक है, तो क्या होगा? Na अलग हमारा हो जाएगा और OH नेगेटिव हमारा अलग हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? Na पॉजिटिव सेपरेट हो गया यहाँ पे और OH नेगेटिव इस वे में। अब ये दोनों के दोनों पानी में प्रेजेंट होंगे आयंस, तो साथ में ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन की ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि एरिहानियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, बहुत सिंपल सी 2 लाइन में हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं उनको एसिड बोला जाता है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से हमारे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो उन पॉइंट्स को भी साथ साथ समझते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं, जैसे मान लो हमने क्या करना है, HCl लेना है और HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, राइट। तो मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो उन 100 के 100 मॉलिक्यूल्स के थ्रू उन्होंने वो क्या हुआ, 100 मॉलिक्यूल्स टूट गए, सब H पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, H अलग, Cl अलग। तो जितने मॉलिक्यूल्स, जितनी अमाउंट हमने ली, सारे के सारे आयंस के अंदर डिसोशिएट हो गए। तो मतलब वहाँ पे हमें कंप्लीट डिसोशिएशन अगर दिखने को मिल रहा है, ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग है मतलब कंप्लीट डिसोशिएशन, सारे आयंस अलग अलग हो गए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे ही हमारे पास वीक एसिड के केस में हम क्या कह सकते हैं कि मान लो हमने HCl के कितने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, और जैसे ही हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया, तो वहाँ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें वहाँ पे क्या हुआ, 30-20 इतने ही मॉलिक्यूल, उतने ही आयंस जो है ना H पॉजिटिव के मिल पाए या फिर हाइड्रोनियम आयन के मिल पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एसिड्स जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड। और जो कंप्लीट डिसोशिएशन शो करते हैं उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल से कैसे समझें? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल्स हम याद रख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही H2SO4 जो है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स भी जिसको बोला जाता है, वो भी हमारा क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है कि ये जो HCl है, इसको हमने क्या शो किया कि एक्वस सॉल्यूशन हमने इसका बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे H3O पॉजिटिव और साथ में मिलने वाला है हमें क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा एसिड लिया H2SO4, और इसको भी जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर में ऐड किया इसको, तो हमारे पास क्या हुआ? H पॉजिटिव अलग होगा, SO4 2 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, तो उनको 2
OH2O की रिक्वायरमेंट होगी 2 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करने के लिए, राइट। सो बैलेंस्ड फॉर्म में क्या लिखूंगी मैं, 2H3O पॉजिटिव मुझे मिल जाएगा और साथ में SO4 2 नेगेटिव मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। HNO3 को रिप्रेजेंट करते हैं अब जरा, तो यहाँ से भी क्या होगा, जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने जाऊंगी तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, NO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, H3O पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे थे बच्चों हमारे स्ट्रॉन्ग वाले एसिड्स, एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ किसकी, वीक एसिड्स की। तो वीक एसिड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बता तो दिया मैंने कि वीक एसिड्स क्या होते हैं, विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, तो जो हमारा कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं करेंगे वो वीक हैं। बट वीक के एग्जाम्पल्स, तो एक दो एग्जाम्पल्स हम याद रख सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो है CH3COOH, जिसको कि हम बुलाते थे एसिटिक एसिड, अभी भी बुलाएंगे एसिटिक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता था, विनेगर, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा वीक एसिड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वीक एसिड्स के केस में क्या होता है, देखो, एक तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ना, इसमें CH3COOH, तो इसमें ध्यान रखना इस एग्जाम्पल में कि ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, ये नॉन आयोनाइजेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, वो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में समझेंगे। बाकी कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये है सिंपली कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रखा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ना इतना ईजी नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना, वो टूटता है और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव हमें ऑब्टेन होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, तो जब हम इसको H2O में ऐड करेंगे ना, तो हमें क्या मिलने वाला है, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, है ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, CH3COOH, इसका जब मैंने हाइड्रोलाइज किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव अलग हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्लस में H पॉजिटिव। अब बच्चों मैंने क्या बोला कि ये हमारा कैसा है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड की जब हम बात करेंगे ना, तो हम वीक एसिड्स को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ हम ये वाला एरो यूज़ नहीं करेंगे। वीक एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से वाला एरो शो करते हैं, डबल हेडेड एरो का शो करेंगे इस वे में, ठीक है। जिससे हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड्स के केस में क्या है कि ये आयंस में डिसोशिएट होते भी हैं, यहाँ पे डिसोशिएशन होता है, फिर वापस से कंबाइन होके इस डायरेक्शन में वापस से एसिड भी बन सकता है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं इस डबल हेडेड एरो के साथ, ठीक है। तो वीक एसिड्स को या वीक बेसिस को जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस एरो का यूज़ करेंगे। क्लियर, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे किसके करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सिंपल हम क्या लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से होते हैं बच्चों, वो बेस जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं। 100 मॉलिक्यूल बेस के लोगे, 100 के 100 हमें आयंस मिलेंगे OH नेगेटिव के सॉल्यूशन में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, NaOH, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, KOH। ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे हम लिख रहे थे वैसे का वैसा लिखेंगे कि NaOH को लो और उसमें मिला दो पानी, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, एक्वस एक्वस, ठीक है। सिंपल सा तरीका है लिखने का, कोई इसमें अलग सा नहीं करना है। ऐसे ही KOH लोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा वो आयंस के अंदर, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो सिंगल हेडेड एरो के साथ शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, वीक बेसिस के बारे में। तो जब हम बात करेंगे किसकी, वीक बेस की, तो वीक बेस का एग्जाम्पल क्या लिखें अब, तो जो वीक बेस हैं उसके एग्जाम्पल्स हम क्या क्या ले सकते हैं बताओ ज़रा। जो हमारे CaOH होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो हमारा किसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, वीक बेस का।
NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या हैं, कुछ वीक बेस हैं। एज एग्जाम्पल्स हम याद रख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे जरा यहाँ पे NH4OH और दूसरा हमने क्या लिख दिया, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है, हमारे वीक बेसिस हैं, ठीक है। फटाफट कर देते हैं, अब इसका डिसोशिएशन करके दिखा देते हैं। NH4OH में डाल दिया हमने पानी, तो हमारा क्या बन गया, ये NH4 पॉजिटिव अलग हो गया और OH नेगेटिव हमारा अलग हो गया। एक्वस एक्वस ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब देखो वीक एसिड है तो ये वाला एरो नहीं लगा सकते, तो कौन सा एरो लगाएंगे बच्चों, डबल हेडेड एरो लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, वीक बेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब आगे देखो CaOH होल ट्वाइस, तो इसको करते हैं फटाफट से डिसोशिएट, वाटर की प्रेजेंस है साथ में, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम +2 एंड प्लस में OH नेगेटिव, ठीक है। कितने यहाँ पे OH नेगेटिव आए हैं, 2 OH नेगेटिव हैं, तो यहाँ साथ में एक्वस तो लिखना ही है। तो ये हमारे हो गए वीक बेस। तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्केनियस का कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें हैं, 2-4 पॉइंट्स हमारे ओवरऑल निकल के आते हैं। बताओ फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एरिहेनियस ने क्या बताया था, एरिहेनियस ने बताया था कि भाई जो एसिड हैं वो H पॉजिटिव देंगे एक्वस सोल्यूशन में, और जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव देंगे, ठीक है। मतलब कि एरिहेनियस के अकॉर्डिंग क्या है ना, कि जहाँ पे जो हमारी मेटल की ऑक्साइड है या फिर हमारी नॉन मेटल की ऑक्साइड है, वो तो एसिड और बेसिस होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमारे OH या नेगेटिव या H पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी एक। बट फिर भी एरिहेनियस का जो कॉन्सेप्ट है हमें उसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि उन्होंने क्या डिफाइन किया था एसिड्स को और बेसिस को। तो ये एसिड और बेस को इस वे में डिफाइन किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स जो कि पूरे के जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के लिए हमने जितने मोल्स लिए है ना, उतने के उतने हमारे सारे डिसोशिएट हो जाएंगे सॉल्यूशन में, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग। और नहीं हुए, कम अमाउंट में डिसोशिएशन हो रहा है तो वीक। स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वीक है तो डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे बच्चों, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, और वीक कौन से होंगे, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अपने आराम से 2 मिनट 4 मिनट से हम अगर देखते हैं ना, तो जल्दी से रिवाइज हो जाता है ये टॉपिक, इतना कोई बड़ा नहीं है, बेसिक सी डेफिनेशन है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, इस चैप्टर को और इस टॉपिक को जितना हो गया ना उसको अच्छे से रिवाइज करो। Till then, goodbye.